लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के 21 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह अपने चुनावी दौरे के कार्यक्रम के तहत मंचना में बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे और लगातार उनकी तरफ से एक संबोधन किया जा रहा है कि अब चुनाव सीधा 2029 में होगा, 2027 में चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आखिरकार इस सवाल का क्या मतलब है, तो उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके मैनिफेस्टो में वन मिशन वन इलेक्शन शामिल किया गया है, जिससे खर्च बचेगा और तमाम तरीके की सुविधा होने से रोक लगाई जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को पारित किया जाएगा, जिसके चलते अब 2027 में चुनाव नहीं होगा, 2029 में सीधा चुनाव होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता ने हमें 2027 तक चुना था, लेकिन अब चुनाव 2029 में ही होगा। उन्होंने और क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। के गुलदस्तों के साथ चुनाव में है एक अलग गुलदस्ता है। वहीं समाजवादी पार्टी एक ही बगीचे के फूलों के साथ मैदान में है। अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को वहां पे मैदान पे उतार दिया। किस तरह से देखते हैं? हम तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। किसी न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कवर खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुरी से होगी, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, तो जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। आपका बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें आपने बयान दिया था कि 2022 में सरकार जनता ने आपको सरकार में चुना और 2027 में चुनाव होने। तो आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव 2029। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, इसलिए इस पर एक कमेटी भी की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा। पक्ष हमलावर है, आपके बयान को इस तरह से देख रहा है कि उधर नतीजे आए नहीं है। मंत्री जी का इस तरह का बयान केवल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। कोई, अरे इसमें क्या डराना है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है?
सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़ी धनराशि बचेगी, मितव्ययता भी बचेगी, धन भी बचेगा और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक।